अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के ASP.NET वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। अब हम एक इंटरफेस बनाएंगे जो हमने ब्रांच अभी हमने डेटाबेस का बनाया था, उसका हम एक इंटरफेस ASP.NET में बनाएंगे एंड देन हम उस कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि हमारी ब्रांचेस ऐड हुई हैं कि नहीं हुई। अब सबसे पहले आप उसी तरीके से सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आ जाएं। हमने यहाँ पे ब्रांच रिपोर्ट यानी न्यू ब्रांच का कोई नहीं बनाया हुआ, तो राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम। अब आपने क्योंकि वो मास्टर साइट बनाई हुई है तो इसलिए आपको बाकी चीज़ों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ से वेब फॉर्म लेना है, वेब फॉर्म, और इसका नाम रख देना है न्यू ब्रांच, न्यू ब्रांच। ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से हेड ऑफिस डॉट मास्टर, ये मेरे सामने एक इंटरफेस आ गया। जब तक आपका लिंक नहीं बना होगा, आपका डिज़ाइन नहीं बना होगा, आपके लिए बड़ा, मैंने एक डिज़ाइन बना दिया हुआ है। अब देखें इसके अंदर एक ऑप्शन रखा हुआ है ऐड न्यू ब्रांच का। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में मास्टर फाइल बनाई हुई है हेड ऑफिस डॉट मास्टर, इसमें मैं जाऊँगा, इसके डिज़ाइन व्यू में ऐड न्यू ब्रांच जो अभी आपने लिंक बनाए हुए हैं, ये मैंने क्योंकि पहले खाली रखे हुए थे जो अभी आपको बार बार अभी तक नहीं आप समझ सके तो पिछले लेक्चर देख लें। ये हाइपर लिंक लेंगे आप, इसका क्या नाम रखेंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर की बजाय प्रॉपर्टीज में आएंगे, ऐड न्यू ब्रांच, ऐड न्यू ब्रांच हो गई। इसका ताल्लुक आप फिर जैसे नेविगेट यूआरएल से देंगे, ये आपकी एडमिन में आ गई और यहाँ पे देखें ब्रांच रिपोर्ट है और ये न्यू यूजर है। हमने कहाँ पे बनाई है ब्रांच, कहाँ ब्रांच, न्यू ब्रांच कहाँ गई, एक सेकंड, हमने इसको सेव कर लिया हुआ है कहीं हमारी फाइल जो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर में कहीं, ये देखें ये गलती नहीं करनी आपने, मैंने ये किया है, ये फाइल या नीचे आ गई है, इसको उठा के आप डायरेक्ट यहाँ पे भी फेंक सकते हैं। जब तक वो उसके अंदर नहीं जाएगी वो अपने जो है वो नहीं होगी। नहीं हुआ तो इसको डिलीट कर दें। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आ जाएं, एडमिन पे आए, ऐड न्यू वेब फॉर्म, वेब फॉर्म, इसका नाम रख दें न्यू ब्रांच। ओमन पहला लेटर का जावा वालों की आदत पड़ी हुई है कैमल राइटिंग में, न्यू ब्रांच। अच्छा ये एक फ़र्क है, ये देखिए मैंने अभी आपके सामने की, आप जब लेते हैं न्यू ब्रांच, ये मैंने ली है, तो न्यू ब्रांच कहाँ चली गई, न्यू ब्रांच, हाँ ये इसकी पहचान यही है कि ये मास्टर फाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मास्टर फाइल के साथ नहीं ना लिया हुआ, वेब फॉर्म ले लिया है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ऐड, तो यहाँ एक है वेब फॉर्म विद मास्टर, ये ऊपर जो वेब फॉर्म है ये सिंगल लेगा और नीचे वाला वेब फॉर्म विद मास्टर लेगा। तो आप इसका नाम न्यू ब्रांच दें, ओके करें, हेड ऑफिस डॉट मास्टर आ गया। ये फाइल वंस अगेन हमने फिर वही गलती की, हमने फाल्कन के ऊपर कर दिया, इसीलिए वो बार बार हमारी फाइल जो है वो यहाँ आ जाती है, ये मिस्टेक जो है ना ये हो जाती है। आप एडमिन पे आ जाएं, एडमिन पे क्लिक करके ऐड करवाएं, ऐड न्यू वेब फॉर्म विद मास्टर न्यू ब्रांच। मेरा ज़हन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है और इसकी वजह से ये हो रहा है, यहाँ तक फाइल आनी चाहिए। अब आ गई, अब देखेंगे सारा डिज़ाइन आपका पहले वाला आ चुका है, न्यू ब्रांच। अब ये जो साइट हेड ऑफिस की बात की है, इसमें ऐड न्यू ब्रांच आपने किया है, इसके अंदर आके इसकी प्रॉपर्टीज में नेविगेट यूआरएल करें और आपने ये एडमिन के अंदर आना है और यहाँ से आपने न्यू ब्रांच पे क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता जितने आपके लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो वर्कआउट करते जाएंगे, आप जितनी जितनी चीज़ें इसमें बनाते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आते जाएंगे। इसी तरीके से आपने क्या देख, ऐड न्यू ब्रांच आपके पास आ गई, इसी तरह से आपका ये सारा बन चुका है।
इसको सेव कर लें। अब न्यू ब्रांच में हम बेसिकली उसी तरीके से एक फॉर्म बनाएंगे। इंसर्ट में आ रहा हूँ मैं, टेबल में, इंसर्ट टेबल। अब ये जो कम्बिनेशन है ना, ये आप समझते जाएं। इसकी मैंने 4 रोज ले लेता हूँ, 5 रोज, 6 रोज, जितने भी, 6 रोज एंड 2 कॉलम्स। और इसके अंदर मैं लाइक दिस, मैं ये बेसिकली ये भी कर सकता हूँ कि 6 रोज इंसर्ट टेबल, 7 rows and 3 columns, 7 rows and 3 columns। इन सबको मर्ज करना हो, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें एंड मर्ज सेल करें। इसका फायदा क्या है, यहाँ से आपने इमेज उठाना है ताकि आप खूबसूरती भी लेके आ सकें। ये आपका ऑप्शंस, यहाँ से आप आए प्रॉपर्टीज में और इमेज यूआरएल दें। यहाँ पे हमारे इमेजेस पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज आइकॉन, और पड़े हुए हैं इमेज 3, ये लगा चुके हैं। कोई भी इमेज है लाइक दिस, न्यू ब्रांचेस के तौर पे आप ऐड कर दें। इस तरह से इसको पकड़ के आप साइड पे कर दें। अब यहाँ पे आप ब्रांच आईडी दे सकते हैं। ब्रांच आईडी हमने क्या रखी थी, ऑटो इंक्रीमेंट रखी थी। जो चीज़ आपकी ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है उसको आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने देना है ब्रांच नेम, ठीक है। और यहाँ से आपने टेक्स्ट फील्ड उठानी है, टेक्स्ट फील्ड, ब्रांच, और ये टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये अब है 196,200। अगर आपको इसमें साइज लेते हुए परेशानी हो रही हो तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और इनकी हाइट को बाद में रखा जा सकता है। ब्रांच नेम में मैं एक जैसा ही कॉपी कर लेता हूँ। ब्रांच, और क्या था जी, हमने जो डेटाबेस बनाया था वो ये देखें, आपने जो कॉलम्स लिए हुए हैं, टाइटल को वो छोड़ के ब्रांच नेम फॉर एग्जांपल। अभी मैं ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स। इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे तो हम फिर मुख्तलिफ कॉम्बो बॉक्स वगैरह भी यूज करेंगे। ब्रांच ओरिजिन, ओरिजिन कह लें आप, ओरिजिन सही रहेगा, ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, एड्रेस, ब्रांच एड्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच सिटी, एंड नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच सिटी मोबाइल फोन नंबर, इसको ब्रांच सिटी कर लें, सिटी बेहतर है, एड्रेस बेहतर है। आई थॉट ब्रांच एड्रेस, क्योंकि ब्रांच के बारे में बात हो रही है। इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखते रहे कि आप बता दिया करें कि ये क्या काम हो रहा है। ब्रांच ऐड न्यू ब्रांच, क्योंकि अभी हमने ऐड, डिलीट, अपडेट वाले भी फंक्शन बनाने, तो बेहतर ये कि आप उसके बारे में हेडिंग 2, फिर ये सेंटर, वो डिव है ना, डिव की वजह से इसका कलर एड न्यू ब्रांच, ओके, बाद में खूबसूरत लगती है। ये हमने क्या किया, हाँ, तो सबको बोल्ड कर दिया, वो सबको इसने हेडिंग बना दिया। वो मैं इसका स्प्लिट कर सकता हूँ। आपने जहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे ये टेबल है, टेबल के अंदर भी आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। या इसका नाम रख दें H1, H2, ऐड न्यू ब्रांच, ऐड न्यू ब्रांच। ये रिफ्रेश कर दें, डिज़ाइन में आ जाए। हाँ ये सही से इसमें लिख दिए।
अभी हटा देते हैं, बाद में देखेंगे। अब आपने फ़ोन नंबर आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, ये टूल बॉक्स में आना है, एक बटन ऐड कीजिए। टूल बॉक्स में आए, ये एक बटन ऐड करना है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर जो काम करना है वो दो इंटरफेस बनाते हुए हर एक का नाम जरूर दें। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम दे दें ब्रांच नेम, रीजन, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ये आपके सारे नाम वगैरह ऐड हो जाएंगे। अब जैसे आपने इसके टेक्स्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप आके देखेंगे, अभी सबके टैब्स वगैरह भी सेट करने हैं, बाद में करते हैं। अभी आपने इंटरफेस में ये एक होगा टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड में आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे ईमेल है, मंथ है, रेंज है, नंबर है, फोन मल्टी लाइन है। आप जैसे नंबर है तो नंबर पे क्लिक करते हैं। हमें इंशाल्लाह आगे वैलिडेटर्स पे काम करेंगे तो हम इसको वैलिडेशन भी लगाएंगे। अभी मैं सिर्फ सिंपल रख रहा हूँ कि ये डाटाबेस में फाइल चली जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ दैट टुडेज लेक्चर। हमने इसका एक इंटरफेस बना चुके हैं। इंशाल्लाह जैसे हम आगे चलते हैं इसके ऊपर और काम करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। सिर्फ मैं बटन के साथ काम कर लूँ, बटन का नाम रख दूँ ऐड न्यू ब्रांच, ऐड न्यू ब्रांच, ये मेरे पास हो चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।